बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अलामात मुतवस्सिता का तज़किरा आपके सामने कर रहे हैं और अलामात मुतवस्सिता पर दो वीडियोज़ मेरी आ चुकी हैं, यानी दो पार्ट हो चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने जिन अलामात मुतवस्सिता का तज़किरा किया था वो ये है, ज़िना से पैदा होने वाली औलाद की कसरत हो जाएगी और इसी तरीक़े से हम जिन्स परस्ती आम हो जाएगी और सूद आम हो जाएगा। ये तीन अलामतें मैंने ज़िक्र की थी। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे शराबें पी जाएंगी, यानी शराब आम हो जाएगी। ये नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है। और इसी तरीक़े से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अमानतें ज़ाय होने लगेंगी, माल में हराम हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। ये तीन अलामात का तज़किरा आज की वीडियो में करूँगा। शराब आम हो जाएगी, अमानतें ज़ाय होने लगेंगी और माल में हराम और हलाल का फ़र्क लोग मिटा देंगे। और ये तीनों चीज़ें आज अपनी इंतहा को पहुँच रही हैं। हदीस सुनिए। हदीस देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत की निशानियों में से ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत ज़ाहिर हो जाएगी, ज़िना फैल जाएगा, शराबें पी जाएंगी। और देखिए ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर है। इसका हदीस नंबर है 2205, यानी कि 2205। इसी तरीके से तबरानी की एक रिवायत है, उसका हदीस नंबर है 4861, यानी 4861। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को बहुत सी क़यामत की अलामात बताईं। उनमें से एक ये भी थी कि बाजे यानी मौसीकी के आलात वग़ैरह, तकब्बुर और शराबें पीना बहुत आम हो जाएगा। तकब्बुर और शराबें पीना बहुत आम हो जाएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से, यानी बाजे मौसीकी के जो आलात हैं, गिटार है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आम हो जाएंगी। आज देख रहे हैं मौसीकी की के जो क्या है आलात हैं जिनसे मौसीकी और गाना बजाना किया जाता है, वो चीज़ें आम हो गई हैं। और इसी तरीके से आज हमारे यहाँ शराब आम हो गई है। देखिए, शराब इस दर्जे पूरी दुनिया में आम हो गई है कि आज लोग शराब को क्या समझ रहे हैं, शराब को हलाल समझ रहे हैं और शराब की हिल्लत पर तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं कि भाई ये तो एक तरह का मशरूब है। इस दर्जे आम हो गई है कि आज बहुत से लोग शराब ये कहकर पी रहे हैं कि ये भी एक तरह का मशरूब है, ये तो बियर है, इसमें कोई नशा नहीं है, इससे तो सेहत बनती है, इससे तो मतलब टेंशन ख़त्म हो जाती है, इससे तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। यानी शराब इस दर्जे आम हुई है कि उसको हलाल बनाने की कोशिश की जा रही है, हलाल साबित करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से अमानतें ज़ाय होने लगेंगी। क्या है देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस वक्त अमानत ज़ाय कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। किसी ने पूछा, अमानत का ज़ाय करना किस तरह होगा? फरमाया, जब काम यानी मुआमला नाकाबिल नाअहल के सपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानतु फ़ंतज़िरिस्साअ क़ाला कैफ़ इज़ाअतुहा या रसूलल्लाह इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फ़ंतज़िरिस्साअ। ये बुखारी की रिवायत है। हदीस नंबर इसका है 6496, 6496। ये बुखारी के अंदर है कि सरदारी जो है वो नाअहल लोगों को सौंप दी जाए। मस्जिद के ज़िम्मेदार नाअहल लोग बना दिए जाएँ, मदरसों के ज़िम्मेदार नाअहल लोग बना दिए जाएँ, महल्ले के ज़िम्मेदार नाअहल लोग बना दिए जाएँ, ख़ानदान और बिरादरियों के ज़िम्मेदार नाअहल लोग बना दिए जाएँ। मुल्क की बादशाहतों पर और वज़ारतों पर और मुल्क की ज़िम्मेदारियों पर नाअहल लोग क्या हैं, तसल्लुत बिठा दिए जाएँ, उनका तसल्लुत हो जाए। तो फिर तुम क्या करना, क़यामत का इंतज़ार करना। यानी दुनिया के जो काम काज हैं और उन काम काज के जो लोग अहल हैं, अहल लोगों को पीछे कर दिया जाएगा। जो नाअहल होंगे, उसके लायक नहीं होंगे, उस ओहदे के, उस ज़िम्मेदारी के लायक नहीं होंगे, उनको वो ओहदे वो ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी। इसको कहा गया है इज़ा उस्निदल अम्रु इला गैरि अहलिही फ़ंतज़िरिस्साअ, कि जब दुनिया की सरदारी, दुनिया के मामलात में नाकाबिल क्या है, नाकाबिल लोगों को और जो उसके लायक नहीं है उन लोगों को वो चीज़ें सौंप दी जाएं जो उसके अहल नहीं है, उसके लायक नहीं है, तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना। आज हम ये चीज़ देख रहे हैं कि आज दुनिया की बागडोर,
ख़ानदानों की बागडोर, महलों की बागडोर, मसाजिद की बागडोर, मदरसों की बागडोर, बहुत अक्सर जगह, हर जगह तो नहीं कह सकते, अक्सर जगह नाअहल लोग बैठे हुए हैं और वो उन चीज़ों का अहल नहीं है। आज मसाजिद का तो इतना बुरा हाल है कि इमाम जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उसका इंटरव्यू जाहिल लोग लेते हैं जिनको सूरे फातिहा याद नहीं, जिन्हें वज़ू के फ़र्ज़ का पता नहीं, उन्हें नवाक़िज़ वज़ू का पता नहीं, तो वो लोग इमाम का इंटरव्यू लेते हैं सिलेक्शन करने के लिए। तो ये क्या है? ये सरदारी और मुआमला ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया गया है जो नाअहल हैं। तो ये क़यामत की निशानी है। तो इसी चीज़ को नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, ये अमानतें ज़ाय हो रही हैं। यानी वो अमानत किसी और की थी, उस बंदे की थी जो उस ओहदे को संभालने का अहल था, उसके अंदर तालीमी लियाकत भी थी, उसके अंदर तक़वा भी था, उसके अंदर परहेज़गारी भी थी, वो उस ओहदे को संभाल सकता था। लेकिन उसको न बनाकर लोग शर्री इंसान को माल की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर बड़े बड़े ओहदे दे देते हैं। तो ये क्या है? अमानत का ज़ाय करना है। देखिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले जिस चीज़ को तुम लोग खो दोगे वो अमानत है, और सबसे आखिर में जिस चीज़ को गुम करोगे वो नमाज है। और अनकरीब ऐसे लोग होंगे जो नमाज़ पढ़ेंगे लेकिन उनका कोई दीन नहीं होगा। ये कुरान करीम तुम्हारे दरमियान होने के बावजूद भी ऐसा होगा गोया तुमसे खींच लिया गया है। ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। इसका हदीस नंबर है 37,585 37585। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। और ये ज़माना भी हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि आज लोगों ने नमाज़ों को ज़ाय कर दिया है और इसी तरीक़े से हमने अमानतों को खो दिया है। और अमानत एक तरह की नहीं है, अमानत का मफ़हूम शरीयत के अंदर बहुत वसी है। अमानत का जो मफ़हूम है शरीयत के अंदर बहुत वसी है। मजलिसें भी अमानत हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है, जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, ये भी क्या है? ये अमानत है। अल्लाह ताला ने अच्छे बुरे आमाल पर हमें कुदरत दी है, तो हम इस कुदरत का गलत इस्तेमाल ना करें, इसको नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि जायज़ कामों के लिए, नमाज के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, गरीबों की मदद के लिए अपनी इस कुदरत और ताकत का इस्तेमाल करें। तो ये क्या है? ये भी अमानत है। और अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आज पूरी दुनिया कर रही है, अल्लाह ने उसे ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, हिम्मत दी है, लेकिन आज वो उसका इस्तेमाल जुल्म के लिए, ज़्यादती के लिए, बदकारी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये भी क्या है? अमानत में ख़यानत है, अमानत को ज़ाय करना है। इसी तरीक़े से शादीशुदा के पास जो उसके अहलो अयाल हैं, बीवी, बच्चे, ये अल्लाह की अमानत हैं। उनके हुकूक को पूरा करना, बच्चों के हुकूक को पूरा करना, बीवी के हुकूक को पूरा करना, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। अब अगर वो बीवी बच्चों के हुकूक नहीं पूरा करेगा तो ये भी अमानत को ज़ाय करना है, क्योंकि अमानत का मफ़हूम शरीयत में बहुत वसी है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल मजालिसु बिल अमाना, कि मजलिसें अमानत है। मजलिस, किसी मजलिस में कोई मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कोई ख़ास बात तय हुई, कोई ख़ास मशवरा हुआ, आपने उस मजलिस की बात क्या है आम लोगों में फैला दी, आम लोगों को बता दी, ये भी अमानत में ख़यानत है, अमानत को ज़ाय करना है। इसी तरीके से ओहदा और ज़िम्मेदारी अमानत है। आपको किसी मस्जिद का ज़िम्मेदार बना दिया गया, आपको किसी मदरसे का ज़िम्मेदार बना दिया गया, आपको किसी महल्ले का ज़िम्मेदार बना दिया गया, आपको काउंसलर, MP, MLA, मतलब ये भी कौम के ज़िम्मेदार बनाए जाते हैं। और उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करना, उस ओहदे से नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना, या उस ओहदे को अपनी अना के लिए इस्तेमाल करना, अपनी इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल करना, सही इस्तेमाल ना करना, तो ये भी अमानत को ज़ाय करना है। इसी तरीके से किसी ने अपना राज आपको बता दिया, आपसे कोई बात उसने बता दी, भाई मेरा ये राज है और ये बात किसी को नहीं बताना, और आपने उस राज को फाश कर दिया, ये भी अमानत को ज़ाय करना है। किसी ने आपसे मशवरा तलब किया, तो आपके लिए लाजिम है कि आप उसको अच्छा मशवरा दें, बेहतर मशवरा दें। भले वो गलत साबित हो जाएगा, अलग मामला है, लेकिन आप नेक नियति के साथ उसको अच्छा मशवरा दें, ये भी अमानत है। अगर आप गलत मशवरा देंगे तो ये अमानत को ज़ाय करना होगा। इसी तरीके से हुकूमत व सल्तनत, ये भी अमानत है। अगर किसी को अल्लाह ने हुकूमत दी है, कोई हुकूमत का ओहदा दिया है, ये भी अल्लाह की अमानत है। उस अमानत का सही इस्तेमाल करे तो ये अमानत को ज़ाय नहीं करना होगा। लेकिन उस हुकूमत को और सल्तनत को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, अपनी ज़ाती मफाद के लिए सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल करना और उसमें खुर्द बुर्द करना, ये भी अमानत को ज़ाय करना है। तो इसलिए अमानतें ज़ाय होंगी, ये नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया था। तो इन तमाम चीज़ों में जो अमानत का एक वसी मफ़हूम मैंने आपके सामने बयान किया है, शरीयत की हुदूद का ख़याल रखा जाए,
शरीयत के दायरे में रहकर, जिसके ऊपर जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दी है उस ज़िम्मेदारी को शरीयत के दायरे में रहते हुए निभाए। ये अमानत को सही तरीक़े से इस्तेमाल करना है, और अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये अमानत को ज़ाय करना है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हराम को हलाल समझा जाएगा। है कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत पर। आज जिस ज़माने से हम और आप गुज़र रहे हैं, आज बहुत से लोग वो हैं जो हराम को हलाल कर रहे हैं। बल्कि एक अल्लाह वाले थे, वो कहा करते थे कि लोग पहले मसला मालूम करते थे हराम से बचने के लिए, कि भाई मसला मालूम कर ले कि कोई हराम काम ना हो जाए, नाजायज़ काम ना हो जाए। आज लोग मुफ्ती के पास जाते हैं हराम को हलाल करने के लिए। एक मुफ्ती से पूछ लेंगे इसमें कोई गुंजाइश, कोई रास्ता, इस तरह से करके वो चाहेंगे किसी तरीके से इस हराम को हलाल का फतवा मिल जाए। कई बार तो हमारे पास भी इस तरह के लोग आते हैं, मतलब कोई हराम चीज़ है उसको कभी इसके में कोई गुंजाइश, कोई रास्ता हो बताएं। तो मैं कहता हूँ भाई, अगर तुझे जहन्नम में जाना है तो मेरे कंधे पे पैर रख के जहन्नम में क्यों जाना चाहता है? जब मैं कह दूँ भाई जायज़ है तो कर लेगा, जब वो चीज़ नाजायज़ है तो मेरे कहने से जायज़ कैसे हो जाएगी? मतलब वो चाह रहा किसी तरीके से घुमा फिरा कर मुफ्ती साहब कहते हैं हाँ भाई जायज़ है, तो बस उसका दिल मुतमईन हो जाएगा। फिर तो कहेगा भाई सारा मेरे गुनाह का बोझ मुफ्ती साहब उठा लेंगे ना। और बाज़ मरतबा मौलवी भी इस गलती में आ जाते हैं, किसी से कोई करीबी ताल्लुक़ है, ख़ास ताल्लुक़ है, वो मतलब घुमा फिरा कर उसमें कोई गुंजाइश निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर हाँ शरीयत की कोई गुंजाइश वाक़यतन मौजूद है तो उसमें गुंजाइश होनी चाहिए, और गुंजाइश नहीं है तो फिर मतलब साफ साफ आप मसला बता दें। मेरे साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया, बहुत 12 साल पहले का वाक़या है। जब मैं दादरी में इमाम बनकर गया, 2010 की बात है, तो वहाँ एक साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जी मैंने जो माल इकट्ठा किया है वो मिक्सअप है, यानी मैंने हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं करी, कोई पता नहीं कि कितने % इसमें हराम है, कितने % हलाल है। हलाल मिला हलाल कमा लिया, हराम मिला हराम कमा लिया, सब मिक्सअप कर दिया मैंने। लेकिन अब मुझे एहसास है आपका बयान सुनकर और भी उलमा की सोबत में जाकर कि भाई ये मैंने गलत किया है और अपने माल को मुझे पाक करना चाहिए। आप पाक करने का कोई तरीका बताएं कि मेरा माल किस तरीके से पाक होगा। मैं इसमें से 50% निकाल दूँ या 70% निकाल दूँ, किस तरीके से निकालूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसमें हराम कितना है हलाल कितना है, ताकि मेरा माल पाक हो जाए। तो मैंने उस पर तहक़ीक़ करी और अपने तौर पर तहक़ीक़ करी, फिर अपने असातिज़ा से रुजू किया। तो यही है क्योंकि माल हराम और हलाल मिक्स हो गया, यानी दूध और पेशाब एक जगह मिल गया तो उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो तो सारा का सारा पेशाब बन गया। तो मैंने कहा भाई अब ये इसका शरई हुक्म ये है कि जितना भी माल है बग़ैर सवाब की नीयत से आप गरीबों में बाँट दें, क्योंकि ला सदक़ता मिन गलूलिन, हराम माल में कोई सदका नहीं है, आप बाँट दें, फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, नए सिरे से माल कमाएँ। बोले ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा भाई जन्नत इतनी आसान तो नहीं है। कि नहीं हज़रत आप ज़रा अपने बड़ों से अगर मालूम करके मुझे बताइएगा। मैंने भाई यही मसला है, लेकिन फिर भी उनके कहने पर मैंने अपने असातिज़ा को दारुल में फ़ोन लगाया। तो एक उस्ताद से मैंने मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि जब वो तुमसे कहें कि और कोई सूरत तो कहना यही एक सूरत है, जब तुमसे कहें कोई और सूरत तो आप उनसे कहना यही एक सूरत है कि आप अपने माल को बग़ैर सवाब की नीयत के सदका कर दें, बाँट दें और फिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करें। तो आज जिस ज़माने से हम और आप गुज़र रहे हैं, लोग क्या हैं, हराम को हलाल क्या करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हराम को हलाल समझा जाएगा, ये पॉइंट है, इस पर भी बात होगी। क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में चंद कौमें ऐसी पैदा होंगी जो ज़िना को और रेशम पहनने को और शराब पीने को और बाजों को हलाल समझेंगी। आज बहुत बड़ा तबका वो है जो रेशम पहनने को नाजायज़ नहीं समझता है। इसी तरीके से बहुत से लोग ज़िना को नाजायज़ नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उसको करके खुश होते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि मैंने यूँ किया और मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। और इस तरीके बिल्कुल एक आम होता जा रहा है ज़िना, और बिल्कुल उसको हराम लोग तसव्वुर ही नहीं कर रहे हैं, और गानों को और बाजों को लोग हलाल समझ रहे हैं। यानी ये जो निशानी है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़िना को, रेशम पहनने को, शराब पीने को और बाजों को लोग हलाल समझेंगे, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे। आज ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं जो क्या है, इन चीज़ों को हलाल समझ रहे हैं। शराब के ताल्लुक़ से भाई तो मशरूब है, तो पीने की चीज़ है और इसमें तो लज्जत है, इसमें तो मज़ा है, हमें तो नशा नहीं होता हमारा, और नशा अगर होगा जब भी तो हराम होगी, इसमें तो नशा ही नहीं है, ये तो बियर है, इसमें नशा होता ही नहीं है। इस तरह की बातें करके वो शराब को हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो रिवायत मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, ये बुखारी की रिवायत है, इसका नंबर है 5590, यानी 5590 इसका नंबर है। इसी तरीके की एक रिवायत है सुननुस सगीर की, उसका हदीस नंबर है 3353, और अल्फाज देखिए क्या हैं, लयकूनन्ना फ़ी उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल हरीरा वल खमरा वल मगाज़िफ़ा, ये हदीस के वल मुआज़िफ़ा, ये हदीस के अल्फाज हैं। तो
ये सुनन सगीर की रिवायत है। अब देखिए एक रिवायत और है जो आपके सामने ज़िक्र कर दूं। मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे और उसका नाम बदलकर कुछ और रख देंगे। उनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें गाएंगी। अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा देंगे और उनकी सूरतें मस्क करके बंदर और खिंजीर बना देंगे। ये हदीस इब्ने माजा के अंदर है। इसका हदीस नंबर है 4020 और यही इसी से मिलती जुलती रिवायत अबू दाऊद के अंदर है। उसका हदीस नंबर है 3688 और इसी से मिलती जुलती रिवायत अल्फाज के का थोड़ा हेर फेर है, मजमून यही है। मुस्नद अहमद के अंदर है। उसका हदीस नंबर है 22710 और इसी तरीके से एक रिवायत और है कंजुल उम्माल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है, करीब है कि मेरी उम्मत शर्मगाहों यानी ज़िना और रेशम को हलाल करने लगेगी। देखिए इस हदीस नंबर है 13006 कंजुल उम्माल की रिवायत है। और एक रिवायत और है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अत-तरग़ीब व तरहीब की है। उसका हदीस नंबर है 2865। क्या है? कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि मेरी उम्मत के कुछ लोग तकब्बुर व गुरूर की हालत में इतराते हुए लहव व लइब के साथ रात गुजारेंगे, खेल कूद में, मौज मस्ती में, ज़िना में रात गुजारेंगे और सुबह को बंदरों और खिंजीर की सूरत में मस्क कर दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो हराम को हलाल करार देते हुए गाने वाली औरतों को रखते होंगे, शराब पीते होंगे, सूद खाते और रेशम पहनते होंगे। ये तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है। आज बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का वो है जो शराब को हलाल समझ रहा है, ज़िना को हलाल समझ रहा है, सूद को हलाल समझ रहा है। और वो कहते हैं भाई सूद वो जो था वो अल्लाह के नबी के दौर का सूद था, वो जुल्म व ज़्यादती से वसूला जाता था। और आज अगर हम किसी को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, वो अपना उससे कमा कर अपनी मर्ज़ी से खुशी के साथ हमसे वो ले रहा है और खुशी से हमें हर महीने 20,000 रुपये 25,000 रुपये दे रहा है, तो ये सूद नहीं है। और सूद तो वो है कि जो ज़बरदस्ती जुल्मन किसी का माल लिया जाए। इस तरह की कट हुज्जती वाली दलीलें देकर सूद को हलाल अपने लिए कर रहे हैं। शराब में कट हुज्जती वाली दलीलें ये हैं कि ये तो मशरूब है, तो पीने की चीज़ है और इसमें तो नशा है ही नहीं, हमें तो नशा होता ही नहीं है। तो खैर इस तरह की बातें करके हराम को हलाल किया जा रहा है। ये बड़े ही अफसोस की बात है और क़यामत की ये निशानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बयान की थी कि लोग हराम को हलाल समझेंगे, आज ये अलामत भी अपनी इंतहा को पहुँच रही है और पूरी होने वाली है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी अलामात मुतवस्सिता का तज़किरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।